जगन्नाथ देवदासी परिवार समस्त भक्त मान समस्त पंडित मान स्वागत। आज प्रसंग अच्छा मो प्रभु जगन्नाथ मुझे विषय मो निज रचना किसी आवृत्ति करुच्ची। मो प्रभु जगत साई मोर इच्छा जहा तुम इच्छा ताहा भावुछि बोधे नाही। मो प्रभु जगत साई नहेले कि कार्य होई न पारंता तुम मंदिर की अधूरा रुहंता। नहेले कि कार्य होई न पारंता तम मंदिर की अधूरा रुहंता। जेते इच्छा कले कियो बा होइब जेबे तुम इच्छा नाही। मो प्रभु जगत साई मो प्रभु जगत साई करिब भृत्य आए जगन्नाथ तुमे न चाहिले कहार सामर्थ्य कि करिब भृत्य आहे जगन्नाथ तुमे न चाहिले कहार सामर्थ्य हेब नाई प्रभु से कम सफल जेते जा सामर्थ्य थाई। हेब नाही प्रभु से कर्म सफल जेते जहा सामर्थ्य थाई। मो प्रभु जगत साई मो प्रभु जगत साई आहे इच्छामय बारे इच्छा कर आहे इच्छामय कर बारे इच्छा पूर्ण हेउ प्रभु भृत्य मन वांछा। आहे इच्छामय कर बारे इच्छा पूर्ण हेउ प्रभु भृत्य मन वांछा। कृपा काणी चाहे कर महाप्रभु भृत्य ठारे दया बही। मो प्रभु जगत साई तो कर्म यज्ञ रे नाही मो साहस बुद्धि बल ज्ञान थाई भी हताश। तो कर्म यज्ञ रे नाही मो साहस बुद्धि बल थाई भी हताश। तुम इच्छा कले भजन गाई जे तुम कर्मे हे बाई। मो प्रभु जगत साई मो प्रभु जगत साई मो प्रभु जगत साई। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आजिर यह आसर रे उपस्थित थिबा पंडित मंडली एवं उपस्थित ज्ञानी गुणी श्रोता मंडली तथा मोर गुरुजन मानक मोर मथा लोटा प्रणाम एवं जगन्नाथ ज्ञान दर्शन परिषद रे संपादक श्रीजुक्त विश्वम्बर महापात्र महोदय एवं वरिष्ठ पंडित श्रीजुक्त दुर्योधन बारिक महोदय एवं आजिर मंच परिचालिका भौणी देवी सुषमा पाणिग्राही महोदय को मोर मथा लोटा प्रणाम एवं आजिर प्रसंग अछि सती अंजना। हे मोर प्रिय पंडित मंडली आज मु एई प्रसंग भित्तिक किछि मात्र आलोचना रखुछि। दोष त्रुटि मोर मार्जित करिवे। मोर अनुरोध समस्ते किछि आलोचना रखिवे। प्रसंगटी खूब सुंदर महाशक्ति अंजना। भगवान शंकर भगवतींकर सहित कैलाश पर्वत रे गोटिए मनोरम शृंग उपरे ध्यानरत थिले। बटवृक्षर घन छाया ताहांकर कर्पूर समान धवल शरीर उपरे सुनेली रंगर जटा लंबी जाई थाए। हाथरू रुद्राक्षमाला गलारे सर्प सम्मुखरे नंदी बसी थांती। अन्यान्य गण माने विभिन्न क्रीड़ारे रत थांती। गंगाधरंकर शिरे चंद्रमा एवं अमृतमयी गंगांकर धारा रहिथिबारु शांत और प्रसन्न मुद्रारे बसी थांती। शिव ललाटरे भस्म अति सुंदर मानुथाए प्रभु को। हठात राम नाम कही चित्कार करी उठिले आशुतोष। समाधि भांगी गला। माता पार्वतींकर समाधि मध्य भंग हैला। मातांकर दृष्टि पड़िला नीलकंठंकर सुंदर
ମୁଖଶ୍ରୀ ଉପରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ଆସି ମାତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିନୟର ସହ ପଚାରିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ସେବା କରିବି? ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ କହୁଛି ଯେମିତି ଆପଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ପ୍ରିୟେ, ଆଜି ମନରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ ଜାତ ହେଉଛି। ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଅବତାର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରି ଯୁଗ ଯୁଗର ଲାଳସାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିଦେବି। ଶଙ୍କରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ସତୀ କ'ଣ କହିବେ ଭାବିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମନରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ଜାତ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପତିଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ। ମାତା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ପୃଥିବୀକୁ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ସେବା କରିବେ। ମାତ୍ର ଶିବ ବୁଝାଇ ଦେଲେ, ଉକ୍ତ ଅବତାରରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ମାତା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେବାକୁ ସେ ବା କାହିଁକି ହାତଛଡ଼ା କରିଥାନ୍ତେ? ମାତା ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଶିବଙ୍କର ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହୋଇ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ମାତା ଶିବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ବାୟୁଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଞ୍ଜନା ଗର୍ଭରୁ ଅବତାର ନେବାକୁ ଠିକ୍ କରିଛି।